कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब यह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसी चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। ऊर्जा की उच्च अवस्था में समझ और बोध की अवस्था भी उच्च होती है। पूरे के पूरे योगिक सिस्टम का मकसद आपकी समझ और बोध को बेहतर बनाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपकी अनुभव क्षमता को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण और अनुभव करते हैं। शिव और सर्प के प्रतीकों के पीछे यही वजह है। इससे जाहिर होता है कि उनकी ऊर्जा उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है। उनकी ऊर्जा उनके सिर की चोटी तक पहुंच गई है और इसीलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख का अर्थ यह नहीं है कि किसी के माथे में कोई आंख निकल आई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी समझ का एक और पहलू खुल गया है। दो आंखों से सिर्फ वही चीजें देखी जा सकती हैं जो स्थूल हैं। अगर मैं आंखों को अपने हाथों से ढक लूं तो ये आंखें उसे नहीं देख सकती। ये इन दो आंखों की सीमा है। अगर तीसरी आंख खुल चुकी है तो इसका मतलब है कि समझ का एक और पहलू खुल चुका है। कुंडलिनी आपके भीतर वह खजाना है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल अलग आयाम में रूपांतरित कर सकते हैं, एक ऐसे आयाम में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इंसान के भीतर ऐसी ही जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह है कि आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की तकनीक को पा लिया है। ब्रह्म को जहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निर्विकार कहा जाता है, वहाँ उसे मूढ़ भी कहा जाता है। मूढ़ का अर्थ है अज्ञानी, गुमसुम बैठा रहने वाला। उसकी ना कोई इच्छा है ना आकांक्षा। ऐसा ब्रह्म विश्व के सृजन और पालन का उत्तरदायित्व भला कैसे पूरा कर सकता था? इसलिए उसे जागृत करने की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति उसकी शक्ति शिव ने की। यह शक्ति या शिव तत्व और कुछ नहीं, कुंडलिनी ही है। वही ब्रह्म को क्रियाशील बनाती है। इस शास्त्रीय विवेचन की पुष्टि के लिए शरीरगत कुंडलिनी तत्व का अध्ययन करना चाहिए। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी है हमारे 7 केंद्र शरीर के भीतर, जिन्हें हमने सप्तचक्र कहा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार कमलदल। इनमें से सबसे मूल में अर्थात सबसे निम्न चक्र में, जिसे हम योनि अथवा लिंग कहते हैं, और गुदा प्रदेश के भीतर ये शक्ति विद्यमान रहती है। लेकिन इसका मूल केंद्र मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क से वो जुड़ी रहती है, लेकिन उसका स्पंदन केंद्र मूलाधार है। वही एक शक्ति मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार तक जाती है। मनुष्य के भीतर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र में इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि वो इच्छाएं उत्पन्न करने वाली है, वो वासना उत्पन्न करने वाली है, वो सृष्टि के साथ हमें जोड़ती है। मूलाधार चक्र जो है उसे ही प्रमुख चक्र माना गया और उसी प्रमुख चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर इस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। कुंडलिनी जागरण है क्या?
कुंडलिनी जागरण उस मूलाधार चक्र के लिए जो मस्तिष्क के द्वारा शक्ति रखी गई है, उस शक्ति को अपने मौलिक स्थान से जो उसकी इंद्री पर है उस पर से हटाकर उसे धीरे धीरे ऊपर की इंद्रियों की तरफ गतिशील किया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि हिमालय पर्वत के ऊपर कहीं बर्फ का बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है। वह अपने आप पिघलता है तो एक नदी बनती है, वह नीचे की ओर जाती है। लेकिन कुंडलिनी साधना का तात्पर्य है कि उस नदी पर एक बड़ा बांध बना दिया जाए ताकि वह पानी धीरे धीरे भरता जाए और उसमें शक्ति पैदा होती जाए और अंततः वह इतना भर जाए कि जहाँ से वह पानी आ रहा है वहीं तक वापस पानी पहुँच जाए। यह प्रणाली कुंडलिनी जागरण कहलाती है।